हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया जो हर साल मनाया जाता है। ये कब मनाया गया ये आपको बताना था। ठीक है, आपके ऑप्शन थे 30 मई, 1 जून, 31 मई और 2 जून। तो ये जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है, तो वो है उज्बेकिस्तान। यानी रूस के साथ उज्बेकिस्तान ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं, तो वो है CG करहाडकर। CG करहाडकर का क्या बने हैं, तो ये बने हैं डायरेक्टर कहाँ के, IGCAR के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है, तो वो है हर्ष छिब्बर। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI शामिल किया है, वो है केरल। यानी केरल राज्य ने अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यानी कि AI को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मगुनी चरण कुमार का निधन हो गया, वो कौन थे, तो वो थे कठपुतली के कलाकार। हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है, तो वो है भारत। भारत जो है नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृष्ण कन्हैया की भव्य गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है, तो ये हुई है दुबई में। किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर अभी हाल ही में 3 महीना का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो कहाँ के हैं, तो वो हैं इंग्लैंड के। ठीक है, भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है, वो कौन है जिन्होंने ये तकनीक खोजी है, तो वो है अंकुर गुप्ता जो कि एक भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है, तो वो है बृहत शोभा। बृहत शोभा जो हैं अभी हाल ही में उसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया ताकि चीज़ें आपको याद हो रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं आज यानी कि 6 जून के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है, ये आपको बताना है। यानी IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। क्या वो अमित मित्तल हैं, सुबोध कुमार है, संदीप बन्ना है या फिर राकेश रंजन है। ठीक है, अमित मित्तल है, सुबोध कुमार है, संदीप बत्रा है या फिर राकेश रंजन है। तो वो कौन है जिनको ये जो है नियुक्ति मिली है प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, तो वो है संदीप बत्रा। कौन है, संदीप बत्रा है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। क्या वो IIT गुवाहाटी है, IIT कोलकाता है या फिर IIT कानपुर है या फिर IIT मुंबई है। तो किस IT द्वारा, ये है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। क्या वो कोलकाता शहर है, चेन्नई है, सूरत है या फिर है अयोध्या। तो वो कौन सा शहर है, वो है चेन्नई। ठीक है,
चेन्नई के पास जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। कौन करेगी? तो भारत करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक यानी 100 टन से ज़्यादा जो सोना है वो वापस लाया गया है? क्या वो सिंगापुर है, ब्रिटेन है, इटली है या फिर है कनाडा? तो वो कौन देश है जहां से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो देश है ब्रिटेन, जहां से 100 टन से ज़्यादा सोना वापस लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? क्या वो रूस है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है या फिर है ब्रिटेन? तो वो कौन सा देश है जिसके खिलाफ नाटो के 6 सदस्य मिलकर ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो वो है रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? कौन सा देश है जिसने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? क्या वो जर्मनी है, जापान है, दक्षिण कोरिया है या फिर है अमेरिका? तो वो कौन देश है? तो वो है दक्षिण कोरिया, जो 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। याद रखना है कौन देश है? दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। अभी हाल ही में नशे के प्रति यानी जो लोग धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। ये कहाँ पे हुई है? क्या ये दिल्ली में हुई है, भोपाल में हुई है, कोलकाता में हुई है या फिर बंगलौर में हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है आपके दिल्ली में। ठीक है। कहाँ पे हुई है? आपके दिल्ली में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? हाल ही में जो मालदीव है किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? क्या वो इजराइल है, रूस है, अफगानिस्तान है या फिर है श्रीलंका? तो कौन से देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो वो है इजराइल। कौन देश? मालदीव। ठीक है। मालदीव जो है वो इजराइल देश के जो नागरिक हैं उनकी एंट्री पर क्या कर देगा? बैन लगाएगा। वो लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? अभी हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? क्या ये सूरत में हुआ है, बंगलौर में हुआ है, कोच्चि में हुआ है या फिर कोलकाता में हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? याद रखना है, ये हुआ है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? यानी अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा, यहाँ पे द्वारा होगा, ठीक है, किस देश के द्वारा एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? क्या वो कंबोडिया है, उज्बेकिस्तान है, तंजानिया है या फिर यूएई है? तो वो कौन है? वो है आपका देश तंजानिया। ठीक है। याद रखना है। अब कर लेते हैं रिवीजन। आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनका एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो वो है संदीप बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो है IIT कानपुर। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? तो वो है चेन्नई। आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 टन से अधिक सोना वापस लाया है। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो वो बनाएंगे किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ।
किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है, यानी 2045 तक ये योजना बना रहा है कि मंगल ग्रह पर जाएंगे। ठीक है, नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो ये लगाएगा इजराइल के नागरिकों के लिए। ठीक है, हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपके कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? तो वो कौन सा देश है? वो तंजानिया। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमने एक बार डिस्कस कर लिया है, ताकि यानी रिवीजन कर लिया है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए आज के भी। ठीक है, अब बारी है आज के होमवर्क के प्रश्न की। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? हर साल तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस या मध्य प्रदेश का, तो वैसे ही तेलंगाना राज्य जो है उसकी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 31 मई, दूसरा है 2 जून, तीसरा है 1 जून और चौथा है 3 जून। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक जो है ऑप्शन सही है। जो भी सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत कॉमन और इजी है कि जो तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये आज की क्लास है जिसमें हमने कल के जो करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन किया है, आज के करंट अफेयर्स डिस्कस किया, साथ में आज के ही करंट अफेयर्स का एक बार फिर से रिवीजन किया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। ठीक है, आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कल एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।